अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम हर्बलिस्ट निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले कि हम लोग आज के अपने टॉपिक पे बात कर लें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई से नई वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें और आप इनसे फ़ायदा उठाते रहें। आज हम लोग बात करेंगे कुछ हर्ब्स के हवाले से। इन हर्ब्स के जो हैं वो क्या क्या फ़वाइद हैं और इनके क्या क्या ख़वास होते हैं। तो इस वक्त मेरे सामने जौन सी जड़ी बूटी मौजूद है, ये किसी तारुफ़ की तो मोहताज नहीं है। आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिर्फ़ इसकी किस्म का फ़र्क है। मेरे सामने इस वक्त जो जड़ी बूटी मौजूद है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये पुदीना कोही है, जिसको आम तौर पर जंगली पुदीना कहा जाता है। वैसे तो आम रूटीन के अंदर घरों में पुदीने का इस्तेमाल खानों में, कहवा जात के अंदर जो है वो किया जाता है, लेकिन ये जो पुदीना है इसको आम तौर पर हम लोग अद्वियात के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के नुस्खा जात के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। पुदीना जो है वो कई अक़साम का होता है, इनकी रंगत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आम सब्ज़ी वगैरह की दुकानों पर जो सा पुदीना मिलता है, अगर हम लोग उसको सुखा कर घर में महफूज कर लें तो उसकी रंगत ऐसी सी नहीं होती है, बल्कि वो कुछ स्याही माइल रंगत की तरफ जो है वो चला जाता है। लेकिन ये पुदीना जो सा है, जिसको पुदीना कोही कहा जाता है, ये सूखने के बाद भी इस तरह से कुछ सफ़ेद सफ़ेद रंगत इसकी बाकी रहती है। तो पुदीना जो है ये मुख्तलिफ़ अक़साम का होता है। अगर ये पुदीना जो है हमें पहाड़ों के ऊपर काश्त हुआ मिले तो हम इसको पुदीना पहाड़ी कह देते हैं। अगर जो है हमें ये जंगलों में मिले तो हम इसको पुदीना जंगली कह देते हैं। दरियाओं और नहरों के अंदर मिले तो हम इसको पुदीना नहरी कह देते हैं। और अगर बागों के अंदर काश्त हुआ मिले तो हम इसको पुदीना बागी कह देते हैं। तो इसकी रंगत जो है वो कुछ इस तरीके से होती है, जैसे मैंने आपको दिखाई कि ये रंगत के अंदर कुछ कदर सफ़ेदी माइल सा होता है। और इसका मिजाज जो है ये गरम खुश्क मिजाज इसका होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर पर मैदे के जुमला अमराज के अंदर, उसमें मैदे की कमज़ोरी हो, मैदे में दर्द हो, मैदे में गैसेस हों, पेट दर्द हो, पेट के कीड़े हों, मतलब पेट के हवाले से और मैदे से रिलेटेड आम तौर पर तमाम अमराज के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा वो लोग जिनको भूख जो है वो ठीक तरीके से नहीं लगती, उसके लिए जो है वो पुदीना बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देता है। चूँकि इसका मिजाज जो है ये गरम खुश्क मिजाज है, तो ये ब्लड के अंदर सफ़रा को और हरारत को जो है वो पैदा कर देता है और उसको रोकता भी है। तो ऐसे लोग जिनको हैज़ा वगैरह हो जाता है, आम तौर पर फिर बताया जाता है कि उसको दूर करने के लिए पुदीने को कहवे की सूरत में इसका पानी, इसका जुशांदा इस्तेमाल करवाया जाता है। और अगर जो है वो मतली की और कै की कैफियत हो रही हो, उसके अंदर भी इसके बेपनाह फ़वाइद हैं। और जो है औरतों के अंदर हैज़ के अमराज में, यानी जिन औरतों का हैज़ ठीक तरीके से जारी ना होता हो, हैज़ को जारी करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी जो है वो पुदीने के बेशुमार फ़वाइद हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और आप लोग इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। आखिर में फिर कहती चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।